हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर सीबीएसई क्लास 9 2021। इस वीडियो के साथ आप लोग का इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले गए हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक कीजिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन ट्राई करने का तरीका है कि जब क्वेश्चन है तो वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिएगा, अपने आंसर दे दीजिएगा, फिर मेरे आंसर का इंतजार करके मेरे आंसर को आप लोग देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी भी ऑब्जेक्ट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। क्लियर है समझ में? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर का क्वांटिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास। क्या बोलते हैं? मास। क्वेश्चन 2 है, एट हायर ऑल्टीट्यूड्स बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस होंगे? क्लियर है? तो हमें पता है कि अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। याद रहेगा आप लोग को? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज दिस टेम्परेचर इन केल्विन स्केल? तो हमें पता है सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में बदलना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि C + 273 इज इक्वल टू के। अब हमारे पास सेल्सियस गिवन है तो सेल्सियस के वैल्यू C के जगह आप लोग को पुट कर देना है। जो वैल्यू हमें गिवन होगा उसके जगह हमें क्या कर देना है? फॉर्मूले में पुट कर देना है। यहाँ पे सेल्सियस गिवन है तो C के जगह पुट करेंगे, तो C के जगह क्या पुट करेंगे? 78 + 273 = के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको आप लोग ऐड कीजिएगा तो 1 7 7 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 2 + 1 3 351 केल्विन। यानी ऑप्शन आपका बी जो है वो क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? अगर यही क्वेश्चन आप लोग का होता कि इसको फ़ारेनहीट में बदलिए, तो फ़ारेनहीट में बदलने का फॉर्मूला क्या है कि C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। क्लियर है? तो हमें C गिवन है तो फिर से हमें कहाँ पुट करेंगे? C के जगह। तो C के जगह 78 पुट कर देना है, यहाँ पे 5 है, F - 32/9। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 8 5 5 25 3 यानी 5 6 15.6। अब इस 9 को इधर लेके आएंगे तो इधर आएंगे, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इधर क्या बच जाएगा? F - 32। क्लियर है? अब F चाहिए तो इस 32 को उधर लेके जाएंगे, पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 6 54 का 4 आ जाएगा यहाँ पे, 9 5 45 45 और 5 50 का 0 और 9 5 4 1 4, यानी ये आपका आ जाएगा 140.4। और उस 32 को इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा? +32 इज इक्वल टू F, यानी कि F इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 172.4। आंसर क्या हो जाएगा? 172.4। इस क्वेश्चन में आपको पूछा नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि फ़ारेनहीट में क्या होगा, तो फ़ारेनहीट के लिए आपके पास फॉर्मूला है C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। सेल्सियस गिवन है तो C के जगह में उस वैल्यू को क्या कर देना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है और उसको सोल्व कर लेना है एज ए लीनियर इक्वेशन। और केल्विन के लिए क्या था फॉर्मूला? C + 273 = केल्विन। क्लियर है दोनों फॉर्मूला? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच फिनोमिना वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अच्छे से हम लोग डिफाइन किए थे इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन का डेफिनेशन क्या था? इट इज ए फिनोमिना इन विच लिक्विड इज चेंज इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, इवापोरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो हमें पता है सेल्सियस में क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस है, अब केल्विन में बदलना है तो क्या करना है? C + 273, यानी 100 में 273 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 373, यानी 373 केल्विन। तो 100 और 373 यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? आ रहा समझ में?
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड विच हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ इवापोरेशन। तो इन सारे लिक्विड्स में क्या क्या है हमारे ऑप्शन, पेट्रोल, नेल पॉलिश रिमूवर, वाटर, अल्कोहल। इन सब में सबसे फास्टेस्ट या हाईएस्ट रेट ऑफ इवापोरेशन किसका है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा इन सभी में किसका है? तो इन सभी में सबसे ज़्यादा है हमारा पेट्रोल का। याद रहेगा, पेट्रोल का रेट ऑफ इवापोरेशन सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग इफेक्ट। तो हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़े थे कि इवापोरेशन होता है तो वो सराउंडिंग से वो क्या करता है, हीट को लेता है और सरफेस से वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो एक सरफेस फिनोमिना भी था, और जब सराउंडिंग से टेम्परेचर या हीट को लेता है तो सराउंडिंग के टेम्परेचर कम होते हैं, और सराउंडिंग का जब टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे कैसा इफेक्ट शो होता है? कूलिंग इफेक्ट, यानी कि इवापोरेशन इसका जो ऑप्शन होगा हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस इज कोल्ड। तो बहुत अच्छे से पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, पहले 3 पढ़े थे और आखिरी में जो 2 पढ़े थे, एक स्टेट था हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा स्टेट था? सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक, और वहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो किस फॉर्म में थे? आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में, चार्ज फॉर्म में वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है प्लाज्मा स्टेट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि ऑप्शन सी इस बारे में भी बताया गया था। क्लियर है, आ रहा होगा सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। तो ये साफ साफ क्लियर है, वेपर बन रहा है यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? वेपराइजेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिक्विड फेज। तो लिक्विड का क्या क्या फेज था? अगर यहाँ पे शेप और साइज के, शेप और वॉल्यूम की बात कर रहा है तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता था, हम लोग उसके कंटेनर से वॉल्यूम को मेजर कर लेते थे, और यूनिट भी बताया गया था। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता था? ऐसा यूनिट लीटर होता था, और मिलीलीटर में भी हम लोग इसको मेजर करते हैं। अब लेकिन अगर इसके शेप की बात किया जाए तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं था, जिस कंटेनर में इसको डाला जाता है उसका वो शेप ले लेता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इट हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनिट शेप, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंजेस ऑफ अ सॉलिड टू ए लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड, बर्फ सॉलिड, पानी लिक्विड। तो बर्फ से सॉलिड मतलब बर्फ से जब पानी बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्ट कर गया, यानी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग। ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा? सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस चॉइसेस विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। टेम्परेचर चेंज करने से होगा, प्रेशर चेंज करने से होगा, हीट करने से टेम्परेचर चेंज होगा तो होगा, क्रशिंग ऑफ ए क्रिस्टल नहीं, क्रश करने से उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता है कि सॉलिड्स के बीच गैप्स बहुत कम है, और गैप्स बहुत कम है तो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, और पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा यानी कि बहुत कम एनर्जेटिक होंगे, यानी यहाँ पे ऑप्शन जो ए है सॉलिड वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लिक्विड के सॉलिड से ज़्यादा गैप्स होते थे तो वहाँ पे पार्टिकल्स मूव करेंगे तो थोड़ा बहुत एनर्जी होगा उसके पास। गैसेस में बहुत ज़्यादा गैप्स थे, बहुत तेज़ी से मूव करेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और प्लाज्मा तो नाम ही था सुपर एनर्जेटिक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज सब्लाइम सब्सटेंस। सब्लाइम क्या होता था? जो सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता था? गैस में। तो टेबल सॉल्ट नहीं, शुगर नहीं, पोटेशियम आयोडाइड भी नहीं होता है, इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आयोडीन। याद रखेंगे हम लोग। और भी एग्जाम्पल बताए गए थे, कैम्फर और ड्राई आइस या CO2 को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ किए थे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक और आंसर क्या याद रखेंगे? आयोडीन। क्लियर है। इसके अलावा अगर और कुछ आता ऑप्शन, जैसे कैम्फर मिलता तो कैम्फर भी हो जाता, ड्राई आइस होता तो वो भी हो जाता। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच वन इज अ सरफेस फिनोमिना, तो इसके बारे में अभी जस्ट बात किया था थोड़ी देर पहले कि इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सराउंडिंग से हीट को लेते हैं और सरफेस को लीव करके चले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में, बन भी रहा होगा। नेक्स्ट है जिगजैग मूवमेंट ऑफ ए सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स के जो जिगजैग मोशन होते हैं, याद रखेंगे उस मोशन को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्लियर है, नेक्स्ट चैप्टर में हो सके तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे भी। क्लियर है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, तो गैस से जब लिक्विड करना होता था तो हमें कूलिंग करना था, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा, और प्रेशर को बढ़ा भी देते थे तो गैस किस में चेंज हो जाता था, लिक्विड में। गैस के बीच पार्टिकल्स में गैप्स ज़्यादा था, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैप्स कम होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। यानी प्रेशर को बढ़ा दो और टेम्परेचर को घटा दो, यानी कि बोथ ए एंड बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, ब्लड, मून रॉक, इलेक्ट्रॉन, ह्यूमिडिटी, तो ब्लड, मून रॉक, इलेक्ट्रॉन ये सारे क्या है, मैटर है, क्योंकि इनके पास स्पेस भी है और मास भी है। इलेक्ट्रॉन्स के भी मास होते थे 9.31 इंटू 10⁻31। ह्यूमिडिटी जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, ह्यूमिडिटी इज नॉट ए मैटर। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस अभी जस्ट बताया सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल भी क्लियर है, आयोडीन, कैम्फर और ड्राई आइस जो सॉलिड फॉर्म होता है CO2 का। क्लियर है, आया समझ में आप लोग को, क्वेश्चन बना होगा। आप लोग अपने मार्क्स को कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।